हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज चर्चा करूंगा जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, अर्थात व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, उस भाव से संबंधित जानकारियां कि कौन से ग्रह हमारी जीवन में हमारे व्यय को बढ़ाते हैं, खर्चे को बढ़ाते हैं, कौन सा ग्रह यहाँ कैसा फल हमें देता है, उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको समझ में आती है, ठीक लगती है, तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए वीडियो को शेयर करें, साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है, उससे हमारे खर्चे के बारे में, घर से बाहर के बारे में, नींद के बारे में, हमारी जो जमा पूंजी है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इन सब के बारे में जन्म कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। अब वहाँ कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा। संपूर्ण तो पूरी जन्म कुंडली को देखकर की बात की जाती है, परंतु अलग अलग ग्रहों के अलग अलग फल किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले करते हैं सूर्य की बात। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है तो ऐसा जो जातक होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, वह स्वार्थ त्यागी होता है, अर्थात स्वार्थी नहीं होता है। जो कार्य करता है तो उसके बदले कुछ चाहता नहीं है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के हित में लगा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना पैसा खर्च करता है, अपनी ऊर्जा खर्च करता है, चाहे दूसरे से उसको लाभ मिले या न मिले, उससे भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। चंद्रमा 12वें भाव में यदि जिस व्यक्ति का बैठा हुआ है तो चंद्रमा मन का तत्वग्राही ग्रह है। ऐसा व्यक्ति अपव्ययी होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है। यदि वह किसी के लिए कुछ कार्य कर रहा है, किसी के लिए कोई खर्चा इत्यादि कर रहा है और बदले में यदि उसको कुछ नहीं मिला तो ऐसा व्यक्ति भावुक हो जाता है, निराश होता है, हताश हो जाता है। शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह यदि 12वें भाव में जन्म कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने तेज का, अपनी शक्ति का बहुत अधिक खर्च करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आंखों का बहुत अधिक प्रयोग करता है और इससे कभी कभी यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे तो किताब का कीड़ा जिसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। जल्दी ऐसे व्यक्ति को याद हो जाता है और शुक्र 12वें भाव में जिस व्यक्ति का होता है वह किसी के कंट्रोल में
नहीं रहना चाहता है। स्वच्छंदता ऐसे व्यक्ति को पसंद होती है। मंगल ग्रह, मित्रों, मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति और अपने शारीरिक बल का दूसरे के लिए अत्यधिक प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और अपने भले के अलावा दूसरे के बुरे कार्यों में अधिक भाग लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जब ऐसे व्यक्ति पे क्रोध आता है, उसको यह भी ज्ञान नहीं होता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इससे मुझे कितना नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की मैं भरपाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस चीज से भी ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अनजान बना हुआ रहता है। अर्थात जितनी ताकत होती है उस ताकत का दूसरे के लिए प्रयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। बुध ग्रह, बुध ग्रह यदि 12वें भाव में जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को उपदेश देने वाला होता है। अपने आप चाहे कुछ भी न करे, परंतु जब दूसरे को उपदेश ऐसा व्यक्ति देता है तो सामने वाले को ऐसा व्यक्ति संत प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह व्यक्ति केवल दूसरे को ही उपदेश देने तक सीमित है। दूसरे को दी हुई राय दूसरा व्यक्ति उसको यदि ग्रहण करता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है, परंतु उपदेशक जो उपदेश देने वाला है, जिस व्यक्ति के 12वें भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है, वह ज्यों का त्यों बना हुआ रहता है। अर्थात उसको कोई लाभ प्राप्ति नहीं होती है, केवल वह उपदेशक की भांति लोग इसका यूज करते हैं। कभी कभी 12वें भाव का बुध व्यक्ति को चुगली करने वाला, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी बना देता है। बृहस्पति ग्रह यदि 12वें भाव में है, 12वें भाव में बृहस्पति व्यक्ति की स्वास्थ्य में नुकसान पैदा करता है। व्यक्ति के जो धन होता है वह स्वास्थ्य में बहुत अधिक खर्च होता है। यदि ऐसे व्यक्ति ने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया तो इसकी कमाई का कुछ हिस्सा दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, इन जगहों पर अधिक खर्च हो जाता है। शनि ग्रह यदि 12वें भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति उत्तेजित अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति यदि संगत अच्छी नहीं है, कुसंगति में ऐसा व्यक्ति यदि पड़ जाता है तो फिर नशों का प्रयोग करने वाला, नशे के धंधे में चले जाने वाला भी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। मित्रों, यदि राहु है 12वें भाव में, राहु केवल व्यक्ति को बड़े बड़े ख्वाब दिलाता है, दिखाता है। ऐसे ख्वाबों में व्यक्ति जीता है जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ख्वाब व्यक्ति के मन में आते हैं जहां तक पहुंचना उसके लिए असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। खुले आंखों से ऐसा व्यक्ति स्वप्न देखने वाला होता है और कभी भी अपने स्वप्नों को वह व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति उत्तेजित होता है
12वें भाव में बैठा हुआ है राहु, यदि व्यक्ति सतर्क है, यदि व्यक्ति चतुर है, तो लाभ की प्राप्ति भी कराता है। मन में जो बातें आ रही हैं, मन में जो योजना बन रही है, तुरंत यदि उस पर व्यक्ति कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति लाभान्वित भी हो जाता है। परंतु ऐसे करने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं जो अपने भले के लिए अपने समय की पहचान रख देते हैं। केतु ग्रह की बात करें मित्रों, केतु यदि 12वें भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति उदासीन होता है। ऐसा व्यक्ति अकेले में रहना अधिक पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन जो जीने का ढंग होता है वह कुछ अलग ही प्रकार का होता है। ऐसे व्यक्ति को सांसारिक जो नाते रिश्ते इत्यादि होते हैं उनसे बहुत अधिक लगाव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी दुखी भी नहीं होता है और बहुत जल्दी प्रसन्नता भी ऐसे व्यक्ति में नहीं होती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है जिन व्यक्तियों का 12वें भाव में केतु ग्रह विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के जो मन की भावनाएं हैं, जो मन का जो वेग है, ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से दूर करा देता है। अर्थात कहें तो 12वें भाव में यदि किसी व्यक्ति का केतु बैठा हुआ है और अन्य ग्रहों की भी उस पर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी सन्यासी भी हो जाता है। अर्थात घर बार को छोड़ने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के मन में आ जाती है। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, केतु पर अच्छे ग्रहों की, या द्वादशेष है 12वें भाव का जो स्वामी है, यदि वो अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति की मन की दशा को बदलने का काम भी वह कर सकता है। परंतु फिर भी यदि केतु 12वें भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के लिए अक्सर किया करता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।